हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हमारी हो गई है गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को भी वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं अभी दूध लेके आई हूँ, तो बाहर ना बहुत ठंड लग रही थी, तो इसीलिए मैं ये हाफ वाली जैकेट पहन के गई थी। और अब ना दिन में भी ठंड लगने लगी है, तो क्यों ना लगे भाई, नवंबर बिल्कुल लास्ट में आ गया है, तो ठंड लगना तो लाजमी है। तो बस मैं ना दूध लेके आ गई थी और दूध उबलने के लिए भी रखी आई हूँ, और आके बिस्तर वगैरह सेट करने के लिए लग गई हूँ। क्योंकि जब सुबह सुबह हम उठते हैं ना और दूध वगैरह लेके जाना होता है, तो फिर बिस्तर वगैरह मैं सेट नहीं कर पाती, क्योंकि ना 5 बजे दूध लेने जाना होता है। तो या तो हम बिस्तर ही सेट कर सकते हैं, या हम फटाफट पहले दूध ही लेने जा सकते हैं। और आज वर्मा जी भी मेरे साथ गए थे, तो इस तरह से ना हम दोनों जने टहलते हुए दूध भी ले आए और हमारी थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, आप मेरी छोटी सी फैमिली में अगर एक सदस्य भी बढ़ेगा ना, तो बहुत ही खुशी होती है मुझे। तो क्यों ना होगी खुशी। देखिए, घर में जो भी नया मेहमान आता है, या फैमिली में कोई एक नन्हा मेहमान भी जुड़ता है, या बड़ा मेहमान जुड़ता है, तो देखिए खुशी बहुत होती है। तो इसीलिए ना मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, और आप भी तो मेरी फैमिली हैं, तो देखिए खुशी होने की बात ही है। और बस यहाँ पे हमारा सुबह से ही काम शुरू हो गया है। तो कपड़े तो मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए हैं। और पता है होता है क्या है, जब मैं घर का काम करने के लिए लगती हूँ ना और बच्चों को जगाती हूँ, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, या तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में भाग जाते हैं, या ऊपर वाले फ्लोर पे भाग जाते हैं। यहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि फिर मेरी खटर पटर शुरू हो जाती है और उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो वो ये कहते हैं कि मम्मी, अगर हमें जाना ही नहीं है तो स्कूल के लिए, तो फिर क्यों हमें परेशान करती हो। और मेरी आदत इतनी ख़राब है कि देखिए, मुझे जगाना उनको ज़रूरी हो जाता है। नहीं जगेंगे तो फिर जगह खाली नहीं होगी, और अगर जगह खाली नहीं होगी तो बताइए साफ़ सफाई हम कैसे करेंगे। तो इसी के लिए ना मुझे उन्हें जगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उनका क्या है, उन्हें तो बस भाई उठना है, उठ के ब्रश वगैरह करेंगे और नहा धो के नाश्ता मांग लेंगे। उन पे तो बस इतना सही काम है, लेकिन हमारे पास तो तमाम काम होते हैं करने के। तो इसीलिए मैं उनको जगा देती हूँ, और जगने के बाद ना वो इसी वजह से इधर उधर भाग जाते हैं। तो दिन है आज सैटरडे का, तो बच्चों की छुट्टी थी। इनके बच्चों के स्कूल में ना, मतलब छुट्टी क्या थी, हाफ डे था, तो मैंने इसीलिए भेजा नहीं था कि आज मैं सारी यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करवा लूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि समय से काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी 10-11 बजे तक के लिए क्या भेजती इन्हें। इसी वजह से ना मैंने आज शाम को ही यूनिफॉर्म वगैरह सब धो दी थी, मतलब फ्राइडे की शाम को यूनिफॉर्म वगैरह सब धो दी थी। और धोने के बाद में अब वो ऊपर की तरफ को सूख रही हैं, जो ऊपर वाला फ्लोर है ना उस पर सूख रही हैं। तो ये सारे कपड़े भी मैंने प्रेस के लिए निकाले हैं। तो अभी जाऊँगी ना ऊपर की तरफ को, तो वो भी सारी यूनिफॉर्म वगैरह और जो हस्बैंड के भी कपड़े हैं सब उतार के एक साथ लेती हुई आऊँगी, और दूसरे वाले जो कपड़े होते हैं धुले हुए, उन्हें डाल के आ जाऊँगी। तो इस तरह से ना देखिए, मैं हमेशा से ही करती आ रही हूँ कि एक तरफ से कपड़े उतारती चलती हूँ तार पे से, और दूसरी तरफ डालती चलती हूँ, ताकि मुझे ना ज़्यादा काम भारी ना पड़े। और देखिए, काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर सर्दियों के दिनों में, क्योंकि सर्दी के दिन इतने छोटे होते हैं कि काम करते करते सारा दिन निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ रहा कि सारा दिन कैसे निकल जाता है। और उस पे भी कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तो फिर और ज़्यादा टेंशन लगती है। तो इसीलिए ना मैं यहाँ डाल देती हूँ। और मैंने कपड़े हाथ से धोए थे, और हाथ से धोने के बाद में ना इन्हें मैंने ड्रायर कर लिया है मशीन में। तो उससे होगा क्या कि सारा पानी तो निकल गया है, अब बस रह जाएंगे तो थोड़ा सा हवा लगना रह जाता है। तो वो मैं यहाँ डाल देती हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत कबूतर हैं, जिसे कहते हैं ना अखंड कबूतर हैं यहाँ पे। और बस वो कपड़ों को ना चैन नहीं लगने देते हैं। पहले बंदर बहुत परेशान करते थे, लेकिन जैसे तैसे करके बंदरों से तो पीछा छूट गया है, लेकिन कबूतरों से पीछा नहीं छूट पा रहा है। और प्लस गिलहरी,
बहुत हैं। कबूतर और गिलहरियों ने तो इतना नाक में दम किया हुआ है कि जो हमारे पौधे लग रहे हैं ना ऊपर, उनमें बिल्कुल भी वो नहीं आने देती हैं कली, और उससे पहले ही सारे खा जाती हैं। और जो वो छोटे-छोटे होते हैं ना मोसरोज़ वाले, नौगजिया वाले, उन तक की कलियों को खा जाती हैं। तो इस तरह से ना गिलहरियों ने नाक में दम कर रखा है और कपड़ों को भी कुतर जाती हैं। और कबूतर हैं, कबूतर आके कपड़ों पे बैठ जाते हैं तो वो भीट वगैरह कर देते हैं, तो वो भी गंदा कर देते हैं। तो इस तरह से ना मैं कपड़ों को ना सारों को यहीं डाल देती हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी कि सर्दियाँ बढ़ गई हैं, तो देखिए विंटर शुरू हो जाती है ना, तो चेहरे की एकदम रौनक सी ख़त्म हो जाती है, जो चमक वाली बात होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी अब शादी सीज़न शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक घर में पैक लगाया जाए। वैसे मैं देखिए कोई भी फेशियल वगैरह जल्दी करती नहीं हूँ, और ना ही कोई चीज़ का गलत इस्तेमाल करती हूँ। मैं नहाने के बाद भी डायरेक्ट एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ। मैं कोई भी कॉस्मेटिक वगैरह का जितना भी सामान होता है ना, क्रीम वगैरह, मैं इन्हें किसी को भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये पैक बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेसिक रूप में कि मैंने ली है ये मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी को ना घोल लिया था, मतलब पीस के और थोड़ा पानी डाल के, और इसे रख दिया था इस छोटी सी डिब्बी में, ताकि ना जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकाल लूँगी, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है इतना, और घर के काम बहुत सारे होते हैं। तो मैंने रात को ये काम करके रखा था। तो बस इसको अब मैं इसमें ना, ये गीली हो गई है मिट्टी, तो गीली मिट्टी में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मैंने कुछ मिलाया भी नहीं है इसमें, खाली पानी से घोल के रख दी थी। और अब इसमें मैंने गुलाब जल डाल लिया है। गुलाब जल 1 चम्मच करीबन डालना है, और 1 चम्मच ही करीबन मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाला है। 1 ही चम्मच मैंने इसमें शहद डाला है, और 1 ही चम्मच मैंने करीबन इसमें नींबू डाला है। तो इस तरह से ये मैंने एक पैक तैयार किया है। हाँ, अगर आपके पास में केला हो ना, और पका हुआ केला जो होता है गला-गला सा, उसको भी आप हाथों से मैश करके या चम्मच की मदद से फेंट के किसी भी तरह से आप इसमें डाल लीजिए। ये पैक ना बहुत ही बढ़िया होता है, और ये एकदम करंट में रिज़ल्ट देता है। तो ना इसीलिए मैं इसको जब भी लगाना होता है तभी मैं इसको इस तरह से लगा लेती हूँ। बाकी मैं मार्केट में देखो आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ, डेली शेयर करती हूँ कि मैं पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ कोई भी काम कराने के लिए, ना फेशियल वगैरह कराने के लिए जाती हूँ। जो काम होता है ना मैं घर पे ही करती रहती हूँ अपना। तो फालतू के देखिए 2-3 हज़ार रुपए क्यों बर्बाद करने, इससे अच्छा है अपने घर में ही थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। तो ये मेरी जो मुल्तानी मिट्टी है ना, इसका पैक हो गया है तैयार। और अगर आपके पास में गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं ना, सूखी हुई ड्राई करी हुई जो होती हैं, अगर उनका पाउडर हो ना, तो वो भी आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। या संतरे के छिलके जो होते हैं उनको भी सुखा लेते हैं छाँव में, और उसका भी हम पाउडर सा बना लेते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी आपके पास में अवेलेबल चीज़ हो वो डाल सकते हैं। मेरे पास में फ़िलहाल नहीं थी, तो इसीलिए मैंने डाली नहीं है। हाँ, लेकिन आज ना जितने भी पूजा के जो गुलाब के फूल निकल के आए थे ना, दिवाली के ऊपर जो हम फूल लेकर आए थे गुलाब के, वो सारे मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं। अब जब भी सूख जाएँगे ना, देखिए उनमें टाइम तो लगता है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, थोड़ा समय तो लग जाता है सूखने में, लेकिन गर्मी होती है तो जल्दी सूख जाता है। तो इसीलिए मैंने उन सब पंखुड़ियों को सूखने के लिए रख दिया है एक पेपर पे। अब 2-3 दिन में जब भी सूख जाएँगी, मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने उनको सूखने के लिए ही रखा है। और आगे जब भी ये पेस्ट तैयार करूँगी ना, तब मैं उसमें ये पाउडर भी डाल लूँगी, जो गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर है, वो डाल लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो नहीं था मेरे पास में, देखिए मैंने वो भी बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में जो मेरा सामान है मैंने आप लोगों को बताया, ये तो सारा ही सामान सभी पे ही होता है, तो बस इसी को ही आप लगा लीजिए, और सबको मिला के ना पेस्ट तैयार कर लीजिए। ऐसा पेस्ट तैयार करना जो आपके चेहरे पे बिल्कुल ईज़ी तरीके से लग जाए। तो बस मैंने भी यहाँ पे ये पेस्ट तैयार करके लगा लिया है। और आँखों की जो पलकें होती हैं, इस पे भी आराम से लगा लीजिए। आँखों के नीचे के जो काले घेरे हो जाते हैं ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना सारे ही चेहरे पे कवर कर लीजिए, और जो गले का हिस्सा होता है उस पे भी लगा लेना। तो इस तरह से ना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका निकल के आता है। और बस मैंने पैक लगा लिया था। पैक लगाने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने, क्योंकि ना
काम नहीं छोड़ना चाहिए भाई, काम छोड़ के दूसरा काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ये सोचें कि सारे काम करके करने के बाद में अपने लिए समय निकाला जाए तो वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया था, बर्तनों को छोड़ दिया था वॉश करने के लिए, इन्हें मैं बाद में मांजूंगी। और पहले मैंने पैक लगा लिया था, पैक लगाने के बाद में ना अब मैंने बर्तन वॉश किए हैं तो अभी गीला है, तो अभी सूखा नहीं है, तो इतने गीले पर ना हमें धोना नहीं है, पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा ना तभी उसके बाद में धोना है चेहरे को। और बात भी नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल मौन धारण करके रहना है, मतलब कहने का ये है चुप रहना है। और जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया था ना तभी मैं आ गई हूँ अब इसको धोने के लिए, जो ये हमने पैक लगाया था इसको धोने के लिए। और इसे सूखने में ना तकरीबन ज़्यादा नहीं तो आधे से ज़्यादा घंटा लग गया था, आधा घंटे से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जैसे कि सर्दी का सीज़न है तो सर्दी के मौसम में ना जल्दी सूख नहीं पाती कोई भी चीज़ हो। अगर गर्मियाँ होती हैं ना तो पंखे की सहायता से ना जल्दी सूख जाता है, लेकिन सर्दियाँ थी ना तो सर्दियों की वजह से सूख नहीं पाया। और बस ये अच्छे से सूख गया था ना तभी मैंने बिल्कुल ईज़ी तरीके से जो हमारा हैंकी होता है ना उसी हैंकी को मैंने गीला करा है, और गीला करके ना पूरे अच्छी तरह से चेहरे पे पानी सा हल्का सा टैप टैप करके लगा लिया था ताकि थोड़ा गीला हो जाए, क्योंकि सूख नहीं पाता इतनी जल्दी। और वैसे एकदम डायरेक्ट मुंह धोती ना तो कपड़े वगैरह गीले हो जाते मेरे, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले हैंकी की मदद से ही मैंने इसको साफ़ कर ले रही हूँ। देखिए मैं एक बिल्कुल भी खर्चा वाली बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हम हैं हाउस लेडीज़, तो हमारा तो काम ही ये है कि हर पैसे को बचा के चलना और जितना हो सके उतना अपना जुगाड़ से काम चलाना। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे नहीं तो टिश्यू वगैरह लगाओगे तो बहुत टिश्यू खर्च हो जाते, और इसीलिए ना मैंने सबसे बढ़िया यही जुगाड़ लगाया कि अपना हैंकी ले लिया और उससे अच्छे से चेहरे को साफ़ कर लिया। तो देखिए मेरा बिल्कुल चेहरा साफ़ हो गया है ना, और कितना अच्छा साफ़ बिल्कुल लग रहा है। अब इस समय पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, अभी-अभी बिल्कुल चेहरे को अच्छे तरह से धो के आ रही हूँ। और बस इतना ये हो गया ना, अब ये ठीक है बिल्कुल। तो इससे ना काफ़ी अच्छी राहत मिल जाती है। और अब मेरे ना माथे पे बिंदी नहीं थी, तो अब मैं अपनी बिंदी लगा ले रही हूँ। और देखिए चेहरा एकदम साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया है जिसे कहते हैं। और इसमें ना हमने कुछ भी बाहर का कोई केमिकल की चीज़ भी नहीं लगाई है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी तो सभी लोग लगाते थे, पहले के भी जब लोग जो होते थे, पहले की लेडीज़ जो होती थी सभी मुल्तानी मिट्टी लगाती थी। तो वो मुल्तानी मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था। और मैंने एलोवेरा जेल तो सदा से ही लगाती आ रही हूँ, तो बस इसी एलोवेरा जेल को लिया है, अब हल्की सी मसाज कर लेंगे, क्योंकि एक चेहरे पे ना ड्राईपन आ जाता है जब हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। होता क्या है ना कि जो चेहरे का हमारा ऑयल निकलता है ना, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, तो वो सारा हमारा इस मुल्तानी मिट्टी खींच लेती है। तो इसलिए ना सारे हमारा चेहरा एकदम ड्राई हो जाता है। और इसको फिर अच्छे से ना एलोवेरा जेल लगा के और आप मसाज कर लीजिए, तो मसाज करने से ना थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही हो जाएगा, जो चेहरे का होता है। और जो देखो वो करवाते रहते हैं फेशियल वगैरह, उनकी तो बात अलग कह रही हूँ, लेकिन जो लेडीज़ नहीं करवाती हैं वो अपने घर में इस तरह के ट्रीटमेंट करती रहेंगी ना तो भी उनका चेहरा काफ़ी एकदम खिला खिला और सुंदर दिखाई देता है। तो देखिए मेरा चेहरा हो गया है बिल्कुल डन, और मैंने इसमें कुछ भी खर्चा नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड बस अब चलते हैं किचन की ओर को, क्योंकि अभी तो हमारा खाना बनाना बाकी है। तो बस उसके बाद में ना मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, फिर मैंने शाम को गई थी चाय वगैरह बनाई है, और चाय वगैरह बनाने के बाद में बच्चों को चाय नाश्ता सब करा दिया है। और अब आ गई हूँ किचन में सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर किया कीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग ना फुल वॉच बिल्कुल नहीं करते हैं, तो सच में मन को बड़ा हताश लगता है। तो चलिए फ्रेंड अब लेती हूँ अलविदा, बाय बाय।